पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हैं और लेकर के हाजिर हुए हैं एक ऐसे क्षेत्र का जो दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि यहाँ लड़ाई लगातार कड़ी रही है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है, जहाँ कांग्रेस लगातार सभी चुनावों में से 7 बार जीत करके आई है और बिना किसी हिल हुज्जत के। लेकिन इस सीट पर बीच बीच में कब्जा अन्य गठबंधन या दलों का होता रहा है। हम बात कर रहे हैं कटिहार की सीट की। कटिहार की सीट हॉट सीट बनी हुई है और ये हॉट सीट तब बनी जब 2019 में तारिक अनवर, जो लगातार यहाँ से 5 बार जीते हैं, उनको हरा करके दुलाल चंद गोस्वामी ने इस पर जदयू का कब्जा किया। लेकिन जदयू का कब्जा करने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दुलाल चंद गोस्वामी का पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुड फेथ में वो हमेशा से रहे हैं। लेकिन ये सीट और इस सीट पर जीत दर्ज कराने की और जदयू का खूंटा गाड़ने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। दुलाल चंद गोस्वामी पिछले 5 साल से यहाँ के सांसद हैं और अपने सांसद रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका जोड़ घटाव करके इस बार की जनता उन्हें वोट करेगी। वोट जब दिए जाएंगे तब किसके पक्ष में जाएगा ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो आप मान के चलिए कि जब इसकी वोटिंग शुरू होगी तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। उन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर है कि इस क्षेत्र में 5 बार जीत करके आने वाले तारिक अनवर ने क्या किया है। हालांकि इस क्षेत्र को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है वो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। यहाँ वोटों का समीकरण जो है, जीत हार का आंकड़ा जो है बदलता है। यहाँ के जो लोकल मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके दम पर आंकड़ों में बहुत सारी बातें कही जाती है। और पिछले चुनाव का अगर आंकड़ा की बात हम करें और इस चुनाव 2024 में क्या अंतर है, तो उस अंतर में सबसे बड़ा अंतर यही होगा कि जो 2019 में था उससे थोड़ा सा अलग यही है कि तब राष्ट्रवाद वाली बात थी और राष्ट्रवाद के नाम पर आंधी तूफान जो आया उसमें एक सीट छोड़ करके बाकी 40 में से 39 सीटें जीत करके एनडीए गई। जदयू 16 सीटों पे 17 में से जीत करके आई, 17 में 17 जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई और 6 में से 6 सीट जीत करके लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना सिक्का स्थापित किया। 100% स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर के अब जोड़ घटाव शुरू है। इस जोड़ घटाव में सबसे बड़ा जोड़ घटाव यह है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस सीट को अपने पास रखने के लिए एनसीपी से भी समझौता किया, तो कई समझौते और भी हुए। एनसीपी से जीत करके जब 2014 में गए थे तारिक अनवर, तब भी ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 17 बार जो यहाँ चुनाव हुए उसमें 12 बार तारिक अनवर ने उपस्थिति दर्ज की है। हारे या जीते वो 12 बार चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 5 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। यहाँ के मतदाता जो वोट करते हैं वो अब तक जिस कारण से भी करते रहे हों, लेकिन 2019 के बाद अब जो स्थितियां बनी है उन स्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं इस कटिहार के क्षेत्र में दुलाल चंद गोस्वामी ने जो अपना सिक्का जमाया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि इस बार जनता उनके साथ खड़ी है। हमारी टीम ने जो सर्वे किया था और भी कई सर्वे हैं, जिन सर्वे रिपोर्टों में दुलाल चंद गोस्वामी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सांसद हैं जिनका ग्राफ नीतीश कुमार के 16 सांसदों में बेहतर है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई इस बार भी कड़ी होने वाली है। और खास करके अगर बात दुलाल चंद गोस्वामी की करें, जिसमें तारिक अनवर के साथ एक बार फिर से भिड़ंत होने जा रहा है, यानी 13वीं बार जो तारिक अनवर यहाँ से भिड़ेंगे उनको लेकर के कई समीकरण गढ़े जा रहे हैं। 5 बार जीतने वाले पहलवान को मैदान में उतार करके लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान जरूर रचा है। लेकिन इस गेम प्लान में जो भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान है, जिस तरह से जदयू को सीट दी गई है और दुलाल चंद गोस्वामी पर भरोसा किया गया है, वो बताता है कि यहाँ की लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। यहाँ अगर देखें 2019 के आंकड़ों को तो यहाँ 50% से ज़्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आया था, जिसमें जीत दर्ज किया था दुलाल चंद गोस्वामी ने।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मतलब मैं एनडीए को कह रहा हूं, एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी थी और 50% से ज़्यादा वोट किए गए थे, जिसमें 44.9 यानी 45% के आसपास वोट आया था। जो जनता दल यूनाइटेड यहाँ से जीती थी उसके अगेंस्ट में तारिक अनवर को। तारिक अनवर यहाँ से एक बार फिर से चुनाव हारे थे और चुनाव हारने के बाद जो अन्य दल हैं उनमें अन्य दलों के खाते में भी जो वोट आया था वो 4.61 था। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि अगर मतदाताओं की बात करें तो 18 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें 9 लाख पुरुष, 9-9.5 लाख के आसपास पुरुष और करीब 9 लाख के आसपास महिलाएं हैं। इसके साथ साथ 30 मंगलामुखी भी इस क्षेत्र में हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो वर्तमान जो आंकड़े हमारे पास नज़र आ रहे हैं उस आंकड़े में इस बार 4 तारीख को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। संभावित है कि 4 तारीख को ही नॉमिनेशन भी फाइल किया जाएगा। वोटिंग 26 अप्रैल को है और परिणाम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 चरण के परिणाम एक साथ आएंगे, वो है 4 जून की तारीख। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि यहाँ रिजल्ट क्या होता है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि 2014 में जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव मैदान में रही थी। एनसीपी के प्रत्याशी तारिक अनवर ने यहाँ से जीत दर्ज किया था। वहीं आपको बता दें कि 1999, 2004 और 2009 में तारिक अनवर को हराने के लिए लगातार प्रयास होता रहा और हारे भी वो। 2019 में यह सीट भाजपा ने जदयू के हवाले कर दिया और यहाँ से जनता दल यूनाइटेड जीत करके आई, दुलालचंद गोस्वामी जीत करके आए। यहाँ बात करें अगर तो जो 6 विधानसभा हैं उसमें कटिहार सदर है, कदवा है, बलरामपुर है, प्राणपुर है, मनिहारी है और बरारी है। इन सभी विधानसभाओं में वोटर टर्नआउट होते हैं और पुरुष और महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो लगभग समान है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, पिछले चुनाव में मतदान की बात करें तो चुनाव में 68% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके आंकड़े भी हमने आपको बताए। इसके साथ साथ जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है वो साफ बता रही है कि इस बार के चुनाव में जहां एक तरफ ये चुनाव महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन हो रहा है, तो वहीं इस चुनाव की एक और विशेषता है कि इस चुनाव में ये तय होना है कि आगे क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल आने वाले समय में चुनाव होगा और वही निर्णायक होंगे। हालांकि इस बार भी जब बड़े भाई के रोल में एनडीए में आ गई भारतीय जनता पार्टी तो ये बात साफ नज़र आ रही है कि नीतीश का धीरे धीरे अवसान हो रहा है। नीतीश कुमार ने अभी साफ कह दिया है, कई बार उन्होंने ये बात कहा भी है कि अब वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। कई बार उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की बात की है। लेकिन इन सब के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है, तो वहीं रोकने के लिए पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट नज़र आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दुलालचंद गोस्वामी का जो सिक्का है, जो उनके सर्वे रिपोर्ट जो आए हैं उस सर्वे रिपोर्ट पर कितना खरा उतरते हैं। 4 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख है। उसके बाद से चुनावी रणनीति और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे तो निश्चित रूप से इन उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे, जिसका फैसला 4 जून को होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसका लगातार हम आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। आपके पास भी यदि कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।